ये मैं हूँ, ये है और वो पता नहीं कौन है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और जी अभी मैं व्लॉग की शुरुआत अभी करने लगी हूँ। यहाँ पे मेरा नहाना धोना सब हो गया था और आज पता है मैंने दोनों रूम की बेडशीट वगैरह और सोफे के कवर सब कुछ मैंने धो डाला, क्योंकि कल ना ये आयु अपने दोस्तों को लेकर आया था तो यही बेडशीट पे ही खेल रहा था। तो मैंने कहा चलो यार गंदी हो जाती है तो चलो धो ही डालते हैं। और बेडशीट धोने के बाद फिर जब मैंने बेडशीट चेंज करी तो जो ब्लैंकेट वो सॉरी कंफर्टर रखा था ना, जो काफ़ी टाइम से रखा ही हुआ था, मैं बेड पे नहीं रख पा रही थी, वो भी मैंने रख दिया है। और बस बेडशीट मैंने चेंज कर दी है। इस वाले रूम की तो देखिए इस वाली रूम की मैंने चेंज कर दी है, बाहर वाली रूम की भी चेंज कर दी है। और बाकी जो चद्दरें, बाकी जो सोफे कवर है वो तो मेरे पास एक ही है, तो मैंने मतलब वो धो दिया। अब वो सूख जाएगा तो उसमें दोबारा बिछा दूँगी। बगैर कवर के ना ये सोफे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। चलिए अब मैं बाकी काम कर लेती हूँ और जैसे जैसे बाकी होता रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगी, तो मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में। तो जी यहाँ पे देखिए आयुष अपना उसने नाश्ता कर लिया है और प्लेट किचन में रखने आ रहा है और टीवी चल रहा है तो बस मुड़ के देखते देखते आ रहा है अपना। और यहाँ मैं अपने जो मेरे कपड़े धोए थे उसे मैं लेके बालकनी में जा रही हूँ, डाल दूँगी सुखाने, डाल दूँगी अभी डाल दूँगी ना तब जाके सूखेंगे। और ये जो सोफ़े कवर मैंने सुबह मॉर्निंग धोए थे ये सूख गए, क्योंकि वॉशिंग मशीन में धुलते हैं तो वॉशिंग मशीन तो सुखा भी देती है ना, तो ये जल्दी सूख गए थे। और फिर इसको हटा के फिर जो मैंने अभी धोए थे वो मैंने टांग दिए थे, क्योंकि और बालकनी में इतनी जगह नहीं होती कि सारे एक साथ आ जाए ना। और सुबह सुबह ये क्योंकि जल्दी धुल गए तो इनमें धूप भी अच्छे से लग गई तो अच्छे से सूख गए हैं ये कवर वगैरह है ना, चादर वगैरह सब कुछ। बाकी अब तो धूप चली गई है, अब तो सिर्फ ये है कि ये सूख जाए, हवा से ही सूख जाएगा मगर ये वाले कपड़े तो बस मैं वही हटा के डाल रही हूँ। और एक्चुअली बालकनी में इतना स्पेस नहीं हो पाता क्योंकि ज़्यादा बड़ी नहीं है बालकनी, तो बस कपड़े एक बार के सूखते हटा के फिर दूसरी बार के डालने पड़ते हैं। और यहाँ मैं कवर ले आई हूँ, सूख गए थे तो बस सोफ़े पे वही लगा रही थी कवर, और बस सब कुछ मैंने लगा दिया था। उसके बाद मैंने चेंज कर लिए थे। ये चेंज कल भी मैंने यही पहना था, आप लोग बोलोगे आज भी। कल एक्चुअली मैंने थोड़ी देर के लिए पहना था ना, बस जितनी देर मैंने खाना बनाया उतनी देर पहना था, फिर मैंने चेंज कर लिया था, साड़ी पहन ली थी। तो फिर यही रखे हुए थे कपड़े, कल के मैंने बोला यही पहन लेती हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ी देर तो पहने थे। और बस यहाँ पे बालों में अच्छे से कॉम कर रही हूँ। और कॉम करने के लिए मैं बालों में ये वाइट कॉम का यूज़ करती हूँ, ये थोड़ा खुला खुला रहता है, ये सही रहता है, इससे बाल नहीं हिलते ज़्यादा। कहाँ से करते हैं? जीरो से होता है ना स्टार्ट। कैसे रखना है बेटा? ऐसे रखना चाहिए, ऐसे। ये जो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे रखना चाहिए, लाइन के नीचे। कितना जा रहा है? 2 सेंटीमीटर। टू का है, 2 पॉइंट कुछ है। 2 कहाँ पे आता है? 2 बता, 2 कहाँ पे आता है? हाथ रख कर दे दे। 2 यहाँ पे आता है। ये लंबी लाइन 2 है ना, लेकिन ये 2 से कितना आ रहा है? 1 पॉइंट आ रहा है, तो 2 पॉइंट कितना दिख रहा है? 2.1। हाँ, जितनी लंबी जितनी एक एक लाइन बढ़ती जाएगी, एक 2 लाइन तो 2.2, एक 3 होगा 2.3, ठीक है। तो यहाँ मैं आयुष को उसका मैथ्स का रिवीजन करवा रही हूँ। एक्चुअली कल आयुष का मैथ्स का एग्ज़ाम है, तो बस यहाँ पे रिवीजन करवा दिया था मैंने। और उसके बाद मैंने जितना समझाया था वो कर रहा था अपना। उसके बाद मैंने खाना पीना बना लिया था, खाना पीना खा के फिर हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट लिया और उसके बाद फिर हम लोग रेडी हो गए थे मेला जाने के लिए, शाम को दशहरा मेला। तो गाइस हम यहाँ रेडी हो गए हैं मेले जाने के लिए, दशहरा मेला। और आइस बहुत एक्साइटेड है ना? हो गए रेडी? हम दोनों रेडी हैं और कोई शक? शूज पहन रहे हैं। फिर कोई शक क्या होता है? तो बस चल रहे हैं मेले में और बाकी आपको भी दिखाएंगे मेले की कुछ झलकियाँ। चलेंगे स्कूटी पे और आपको भी। मेरा कलर येलो है और हम दोनों को कलर मैचिंग है, और इनका कलर मैचिंग है, तो इसलिए मैं हूँ, ये है और वो पता नहीं कौन है। तो चलो चलते हैं मेले में। चलो क्या हो, अभी तो था टाइम। हम निकल पड़े हैं अपने तीनों और आयुष बहुत हैप्पी है कि हम लोग आज दशहरा मेला देखने जा रहे हैं। वो बहुत, और हमें पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था, जबकि इतना दूर नहीं है लेकिन फिर भी। और ये देखिए आगे, और क्योंकि देर इसलिए हो गई थी क्योंकि रास्ते में जाम बहुत था। एक्चुअली ना मुझे लग रहा है दशहरा मेला देखने बहुत सारे लोग गए थे, और यहाँ पे जबकि एक ही ग्राउंड नहीं था जहाँ पे दशहरा मेला लगा था, बहुत सारे थे, बट बहुत रश हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ देखो चाँद कितनी जल्दी आ गया। और यहाँ देखिए हम पहुँच गए और ये गाड़ी पार्किंग में लगा रहे हैं। पार्किंग एकदम फुल भरी हुई थी, बिल्कुल जगह नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से कहीं पर ये गाड़ी लगाने के लिए थोड़ी सी जगह मिली।
और फिर हम लोगों ने पार्किंग लगा के फिर हम लोग निकल पड़े यहाँ मेले के लिए। और ये देखिए बहुत सारी दुकानें बाहर भी लगी हुई थी और बहुत सारी दुकानें फिर जब हम अंदर गए तो अंदर भी लगी हुई थी। बट अंदर ना इतनी ज़्यादा भीड़ थी, अंदर के बाहर रोड पे आप देख पा रहे होंगे इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है कि बस बिल्कुल कहीं पैर रखने की जगह नहीं, इतनी भीड़ हो रही है। और अंदर भी इतना रश हो रहा था कि शॉप जो लगी हुई थी ना, वो शॉप दूर से दिख रहा था कि हाँ स्टॉल लगा हुआ, बट मतलब दिख नहीं रहा था कि वहाँ पे एक्चुअली है क्या सामान, क्योंकि इतनी भीड़ हो रही थी, जगह 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 भीड़ बहुत हो रही थी। तो हम लोग फर्स्ट टाइम मतलब इस तरह से कभी मतलब दशहरा मेला गए। जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ पे तो मेला लगता था, लेकिन मतलब इतना बड़ा मेला नहीं लगता था। लाइक सिर्फ रावण थोड़ा सा रावण खड़ा कर देते थे और बस उसी को जलाया जाता था। उसके अलावा ये सब स्टॉल और ये सब इस तरह का मार्केटिंग इस तरह से नहीं लगता था। हाँ, रौनक बहुत ज़्यादा रहती थी यहाँ के मुकाबले। यहाँ जितनी भी रौनक देखी हमने सिर्फ मेले में ही देखी, और बाकी हमारे यहाँ गली में और रोड पे बाहर हमने बिल्कुल कहीं पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। और ये देखिए ये वाला जो झूला था, इसे देख के तो मुझे बहुत डर लग रहा था। आयुष कहता मेरे को इसमें भी बैठना, हमने नहीं बिठाया उसको इसमें। और ये देखिए रावण लगे हुए हैं यहाँ पे, इनको जलाएंगे बाद में। तो मैंने छोटी सी क्लिप ले ली थी। हम तो यहाँ पे बिल्कुल वेट नहीं किया, मैंने बोला चलो अंदर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत भीड़ होती है और दिखेगा कुछ नहीं, क्या फ़ायदा। पहले अच्छे से देख लो, पहले अच्छे से देख लो। और यहाँ देखिए आयुष निशाना लगाते हुए किटकैट पे, लेकिन वो नहीं लग पाया। और ये एक्सपीरियंस आयुष का पहली बार है, पहली बार ही हम उसको ऐसे लेके गए हैं, और हमारा भी पहली बार है भाई इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। तो बस उसका तो नहीं लग पाया। उसके पापा ने बोला फिर मैं ट्राई करता हूँ, तो वो ट्राई करने लगे थे। वो निशाना लगा, पहले देख रहे थे कि किस पे डालूँ, और फिर डाल रहे थे कि भाई मैं ना एकदम ठीक लगाऊंगा। कह रहे थे मैं देखना, मैं लेके आऊँगा। अब आप देखो क्या लेके आते हैं ये। ऐसा निशाना लगाया कि सीधा नीचे ही चला गया। चक्कर आ जाएंगे। मुझे बस 3 चला दो, इतनी मांग आ रही। मटका टाइप ऑफ कप। ये कप कितने के हैं? 60 रुपये 60 रुपये का एक पीस है।
60 रुपये का कोई सा भी। कितने के भाई ये वाला? ये 230 का है, 250 में। ये 230 रुपये का। इसके साथ वो भी दे रही है ऐसे कि बस ये? लग तो अच्छे रहे। ये वाला 230 का, ये 250 रुपये की। ये 300 का है। साबुन रखने के लिए। ये ढोलक देखो बैठने के लिए है। ये किस चीज़ की बनी है? किस चीज़ की बनी है? टेराकोटा। टेरा इतनी मजबूत होती है कि बैठने से टूटती नहीं है। बैठा हुआ है ना ये, मैं वही तो देख रही हूँ। तो ये देखिए कोई ढोलक है बैठने के लिए, मिट्टी की बनी, कोई टेराकोटा मिट्टी की कह रहे थे बच्चे, और खुद बैठे हुए थे। तो और प्राइस इनका था 850 रुपये का एक बोला इन्होंने, और 1500 रुपये का जोड़ा। काफ़ी अच्छी लग रही थी कि ड्राइंग रूम में ना इस तरह से बैठने के लिए, बट हमारे किसी इसका यूज़ का नहीं है। लाइक मतलब यूज़ का खैर हमारी इस ड्राइंग रूम में अब इतना स्पेस ही नहीं है, जितना है सब खचाखच भरा है। फिर जितना अब मार्केट जाओ तो यार जितना परचेज़ करो ना, हर चीज़ में देख देख के मन करता है कि ले लिया जाए, जितना खरीदो उतना कम है, और फिर घर में जगह होती नहीं है रखने के लिए। तो मैं तो बस ऐसे अच्छा लग रहा था तो मैंने पूछ लिया। और ये देखिए प्लांटर, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था हैंग करने के लिए, छोटा सा। 180 रुपीज़ के बोला था इन्होंने जिनका ये सामान था। और ये देखिए सारे इस तरह मेंढक बने हुए हैं, वहाँ पे कछुए बने हुए हैं, अलग अलग शेप के बने हुए थे, डेकर आइटम थे कुल मिला के, मिट्टी के बने हुए थे और पेंट किया हुआ था। और ये देखिए बालकनी में हैंग करने की इस तरह से। और इन सब चीज़ों में जो मुझे जो सबसे पसंद आया वो लग रहा था मुझे ये मशरूम। देखिए छोटी छोटी सी मशरूम, छोटी बड़ी जैसे भी है बनी हुई है ना, तो कितनी सुंदर लग रही हैं, कलरफुल सी, ये अच्छी लग रही थी। बट परचेज़ नहीं की क्योंकि देखिए वही है कि घर में सामान इकट्ठा करते रहो फिर वो इधर उधर पड़ा रहता है। और यहाँ पे ये काम का मुझे ये लगा शुभ लाभ ये था, ये सही था दिवाली के लिए ना, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था। टच मैजिक करने का सब कुछ है। कैसे बनाए भैया? बेटा स्केच पेन को पेन के अंदर लगाना है आपको, ओपन नहीं करना है, खाली कैप लगाना है। किसी भी तरह की डिजाइनिंग करनी, रखेब लगाना है ऐसे आपको सीधे। शेडिंग करनी, मल्टी कलरिंग, दैट्स कंप्लीट। सिंपल है बेटा, ना ये कभी खराब होता है ना ये कभी खत्म होता है। जनरली आपको टैटू बनाना है, थोड़ा सा आगे आइए, हैंड दिखाइए मुझे अपना। आप अपने दोस्तों के साथ टैटू पार्टी करोगे बेटा ऐसे। शेडिंग, हैप्पी। सो गाइस
गाइस यहाँ हमने मेला घूम लिया था और हम लोग बाहर निकल रहे थे। मेला घूम कर बाहर देखी कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं थी। दब दब के निकली थी मुश्किल से, वहाँ से पुलिस वालों ने बहुत मुश्किल से निकाला सबको। बहुत भीड़ हो रही थी अंदर, बहुत ज़्यादा। आयुष बहुत मुश्किल से बाहर निकले, बाप रे, एकदम दब दब के, ऐसा डर लग रहा था कि नहीं। एक भाई दिखाओ आयुष को टीवी। जान बचा के मेले से बाहर निकले हैं ना आयुष, बहुत भीड़ हो रही थी। और यहाँ देखिए, क्योंकि एंट्री पॉइंट पे बहुत भीड़ है तो लोग दीवार फांद के अंदर कूद के जा रहे हैं। एंट्री पे जगह नहीं हो रही बिल्कुल भी। और ये शोर सुनिए, ये शोर है बाजे का, जो बाजे लिए गए हैं ना मार्केट से, मेले से, वो शोर बच्चे बजा रहे हैं। बहुत शोर हो रहा था इसका, जगह जगह ये सुनने को मिल रहा था। और हम अभी भी देखिए लोग मेले में आने के लिए कितनी भीड़ हो रही है। हम लोग तो अपने घर जा रहे हैं और लोग मेला घूमने आ रहे हैं, अभी भी बहुत सारे लोग। हम लोग निकल गए थे 8 सवा 8 बजे। बस जी फिर हम घर पहुंच गए। तो यहाँ देखिए घर में घुसते आयुष ने लाइट बंद कर दी और अपनी ईविल का जो हेयर बैंड लिया ना उसे पहन के दिखा रहा था कि देखो अंधेरे में कैसा दिख रहा है ना, दिख रहा है ना डरावना। तो ऐसे वो दिखा रहा था। और उसके बाद फिर बस घर पहुंच गए थे हम लोग और हम लोगों ने फ्रेश हो गए थे। फिर मैंने सोचा कि आते वक्त ना मैं थोड़ी सी सब्ज़ी भी लेते हुए आ गई थी, प्याज वगैरह सब कुछ ले आई। हालांकि मेरी ज़्यादा वो नहीं थी क्योंकि दशहरा था ना, तो मार्केट ज़्यादा नहीं थी, थोड़े बहुत ही एक दुक्के ही रेडी वाले थे, तो उनसे सब्ज़ी मिल गई। एक ही से मैंने सब कुछ मिल गई, एक ही सब्ज़ी वाले पे सारी सब्जियां मिल गई थी। तो मैंने कुछ सब्जियां ले ली थी जो बिल्कुल घर पे नहीं है। तो ये जिसमें आलू प्याज भी शामिल है, आलू प्याज और बैंगन लेके आई थी। सोच रही थी बैंगन का भरता बना लूँ, जल्दी बन जाएगा ना। तो बस यहाँ पे मैंने ये बैंगन का भरता बना रही थी। और बैंगन में ना मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था, पहले मैंने काट के देख लिया अंदर कोई कीड़ा तो नहीं है, फिर तेल लगा दिया। उससे क्या होता है कि इसका छिलका उतारने में आसानी रहती है। तो एक तरफ बैंगन भुन रहा था, दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रख दी थी। कढ़ाई में ऑयल गर्म होता रहेगा तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। और दिन में दाल चावल बनाए थे तो दिन की भी थोड़ी सी दाल बची हुई थी, थोड़ी सी नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही बच गई थी, क्योंकि मैंने ज़्यादा खाना नहीं खाया, मुझे भूख नहीं लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा ही चखा था बस। तो वो भी दाल काफ़ी बची हुई थी, तो मैं थोड़ा सा दाल के साथ ना बैंगन का भरता बना लेती हूँ। तो वही बना रही थी मैं बैंगन का भरता। और यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह काट लिए थे। पहले मैंने सोचा जखिया डालती हूँ, लेकिन जखिया का डब्बा देखा खाली, फिर मैंने जीरा डाल के बना दी। जखिया रखा है कहीं इधर रखा होगा, फिर इसे दोबारा से डब्बे में फिल करूँगी, तो इतना टाइम नहीं था। मैंने बस ये फटाफट से, और देखिए यहाँ पे ये हो गया था। और बस ये बनने के बाद फिर मैंने आटा गूंद के रोटियां बना ली थी और फिर हम लोगों ने खा लिया था। और जलेले में बनाया था बैंगन का भरता, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही बन गया था, ऐसा नहीं था। क्योंकि देखिए प्याज था, टमाटर था, लेकिन मेन जो चीज़ होती है इसमें डलती है लहसुन। लहसुन से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो लहसुन ही नहीं मिला। लेकिन फिर भी क्योंकि बैंगन भूनते हैं ना, तो वो भी ठीक सा टेस्ट आ रहा था। तो बस वही सब बन गया था। और बस फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग का मैं एंड यहीं पे करती हूँ। आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, दशहरा मेले का। पसंद आएगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।